ये मान लीजिए आपके अंदर जो इम्यूनिटी है और भी बहुत सारे रीजंस हैं, वो डिस्टर्ब हो जाती है पूरी बॉडी। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर वेल बीइंग, फॉर योर हेल्थ। प्रेइंग और मेडिटेशन, स्टेइंग कनेक्टेड टू योर ट्रू सेल्फ एंड गॉड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? होपिंग दैट आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। लेकिन मैं जानता हूँ आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो भी अच्छा फील नहीं कर रहे। मैं जानता हूँ कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके पहले कुछ चैप्टर्स खराब हो गए हैं, या अभी से खूब सारा बैकलॉग क्रिएट हो गया है, जिस कारण जो क्लासेस अभी चल रही हैं उनमें समझने में बहुत ही कठिनाई आ रही है। उसके अलावा मोटिवेशन भी लूज़ होता जा रहा है। अब जब मोटिवेशन लूज़ होता है तो डिस्ट्रैक्शन होना भी लाजमी है, डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं। उसके अलावा हमारा रूटीन जो है वो भी ख़राब हो जाता है, स्लीप साइकिल ख़राब हो जाता है, हैबिट्स ख़राब हो जाते हैं। कभी कभी कोचिंग भी हमें किस्मत ठीक नहीं होती, ऑफलाइन पढ़े चाहे ऑनलाइन पढ़े, हमारी कई बार कोचिंग ख़राब हो जाती है जहाँ पे हमें सही टीचर्स या सही गाइडेंस नहीं मिलती। तो इन सारी प्रॉब्लम्स का बच्चों आज मैं सोल्यूशन बताने वाला हूँ, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ का सोल्यूशन आपको आज मिलेगा। तो फुल जोश में लाइक कर दो एवरीबडी, क्योंकि आज मज़ा आने वाला है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले, सारे सवालों के जवाब देने से पहले, आपके लिए आज मैं लेकर आया हूँ एक 21 डे का चैलेंज। आप सभी ने एक बात सुनी होगी, पावर ऑफ हैबिट्स। आपकी हैबिट्स जो हैं वो आपकी डेस्टिनी को क्रिएट करती हैं। ये जो 3 वीक का चैलेंज है 21 डेज का, ये अगर आप पूरा करते हो तो यू विल बी अ चेंज्ड पर्सन सॉर्ट ऑफ फॉर एवर। लेकिन 21 दिन आपको स्ट्रिक्टली इसको फॉलो करना है। बहुत डिफिकल्ट चैलेंज नहीं है। तो जो जो इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता है उसको पहले तो फुल जोश में लाइक करना है और कमेंट सेक्शन में लिखना है एक्सेप्टेड। ठीक है, चैलेंज एक्सेप्टेड, ओके, या सिर्फ एक्सेप्टेड लिख दो, दैट इज ऑल्सो फाइन। अब सब बच्चे सोच रहे होंगे सर बताओ तो चैलेंज क्या है। अरे बता रहा हूँ। लेकिन एक बात और है, अपने फ्रेंड्स को भी ज़रूर ये चैलेंज देना है। तो इस वीडियो को शेयर भी कर देना डिफरेंट अपने फ्रेंड्स की कम्युनिटीज़ में और अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इस चैलेंज को पूरा कर सकें। देखिए, चैलेंज है आपको 21 दिन में करने 1000 से ज़्यादा सवाल। मेनली हम क्या करते हैं, क्लास 11 का कॉमन गलती क्या होती है, हम सिंपली थ्योरी में फंसे रहते हैं और प्रैक्टिस नहीं करते हैं। प्रैक्टिस नहीं करने की वजह से हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता नहीं है। इसलिए चैलेंज में सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने आपको दी है वो है 1000+ क्वेश्चंस आपको करने हैं 21 दिन में, यानी एवरी डे 50+ क्वेश्चंस आपको करने हैं घर पे खुद। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट इसके लिए एक रूटीन मैंने आपको बताया है, ये आपको फॉलो करना है। प्लस आपको अपनी हैबिट्स जो है, बैड हैबिट्स को खत्म करके अच्छी हैबिट्स लानी है। यू विल बी अ चेंज्ड पर्सन फॉर एवर। याद रखना बच्चों एक बात हमेशा, हमें आगे बढ़ने से पता है सबसे ज्यादा कौन रोकता है, हमारे थॉट्स, और खास तौर पे नेगेटिव थॉट्स। बहुत सारी ओवर थिंकिंग चलती रहती है जिस कारण हम आगे नहीं बढ़ पाते। इसलिए हैबिट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर हम सही हैबिट्स बना लेते हैं तो हमारा माइंड ऑटो पायलट पे चलेगा एंड दैट विल क्रिएट द वेरी गुड डेस्टिनी फॉर ऑल ऑफ अस। चलिए सीधा पॉइंट बाय पॉइंट आपको सारी चीज़ें बताते हैं। सबसे पहले, अगर आपके पहले कुछ चैप्टर्स खराब हो गए हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये आइडेंटिफाई कर लीजिए कि जो बेस चैप्टर्स हैं डिफरेंट सब्जेक्ट के, जैसे कि फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, मैथमेटिक्स के, ये बेस या फंडामेंटल चैप्टर्स आपके अच्छे होने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका पूरा क्लास 11, क्लास 12 का सिलेबस उस पर डिपेंड करेगा, नहीं तो बार बार फंसोगे आप। मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे केमिस्ट्री में 3 पार्ट होते हैं, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, जिसमें मोल कॉन्सेप्ट, या जिसको सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन केमिस्ट्री भी बोलते हैं, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्डिंग, ये 4 चैप्टर्स बहुत ही फंडामेंटल हैं। इसमें हमारा बेस सॉर्ट हो जाता है, बेसिक सेट हो जाता है। अगर ये चैप्टर्स हमारे अच्छे हो जाते हैं तो हमें आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी समझ में आती है, फिजिकल केमिस्ट्री के सवाल भी हमसे हो पाते हैं। तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि ये बेस चैप्टर्स जो हैं ये आपके अच्छे हो जाएं। अब मान लीजिए बेस चैप्टर मेरे अच्छे नहीं हुए अभी, यानी बैकलॉग क्रिएट हो गया, तो कैसे करें? तो देखो, बैकलॉग क्रिएट जब हमारा हो जाता है, अब इसमें 2 ऑप्शन है, या तो हम ऑफलाइन पढ़ रहे हैं या हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो हम अपने लेक्चर्स को रिविजिट कर सकते हैं, और लेक्चर्स को रिविजिट करने के साथ साथ बस डीपीपी करिए। अभी पूरा मॉड्यूल, सारा शीट अगर करने के चक्कर में रहोगे तो कभी भी कवर नहीं होगा। बैकलॉग के लिए डेली डेडिकेटेड 2 घंटे निकालो,
नहीं तो बैकलॉग बढ़ता जाएगा, कवर अप नहीं हो पाएगा। कई बच्चे क्या सोचते हैं कि सर मैं सब कुछ करना चाहता हूँ, मैं डीपीपी भी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी, किताब भी करना चाहता हूँ। सब नहीं कर पाएगा बेटा, बी प्रैक्टिकल। सारा करने की कोशिश करेगा तो फिर जो तेरा करंट चैप्टर है वो तेरा रह जाएगा। तो बैकलॉग कवर करने का फास्टेस्ट मेथड क्या है भाई? क्लास नोट्स और उसके साथ साथ डीपीपीज को सॉल्व कर, अभी उसको जेईई मेन लेवल तक कर, फिर धीरे धीरे बाद में जब तेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो एडवांस लेवल तक भी उसको ले जाएगा। तो मॉड्यूल शीट भी बाद में कर लेगा, घबरा मत। तो बी प्रैक्टिकल। नहीं तो हम क्या करते हैं, जब हमसे ये होता हुआ नहीं दिखता तो हम छोड़ ही देते कि छोड़ यार, फैल जाते हैं हम लोग। फैलना नहीं है भाई, है ना? आपके मास्टर जी, आपके सर यहाँ पे आपके साथ है ना, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। नाउ डिस्ट्रैक्टेड। भाई अगर आप डिस्ट्रैक्टेड हो तो उसकी जड़ पे चलेंगे और हम बात करेंगे हैबिट्स के बारे में। जो कुछ राइट हैबिट्स आपको बनानी है, ठीक है, उससे काम हो जाएगा। डिस्ट्रैक्शन अपने आप ही, हम जड़ से ही प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, है ना? नहीं तो बोलना बहुत आसान है, हाँ स्मार्टफोन मत देखो, लड़कियों के चक्कर में मत पड़ो, या लड़की है तो लड़कों के चक्कर में मत पड़ो, या गेम्स मत खेलो। कहना तो बहुत आसान है, पर भाई मन पे ये शक्ति कहाँ से आए, हमें खुद पे कंट्रोल कैसे आए? हम खुद पे तो कंट्रोल इन जनरल खो ही चुके हैं आज के समय में। ज़्यादातर लोग, अटेंशन स्पैन हमारा कम होता जा रहा है। आप में से जो स्टूडेंट्स अभी तक इस वीडियो को लगातार देखते आ रहे हैं, इसका मतलब समझ जाओ, कॉन्ग्रेचुलेशंस, हिट लाइक फॉर योरसेल्फ, खुद के लिए लाइक करिए, क्योंकि आपका अटेंशन स्पैन बहुत अच्छा है। ऑलरेडी वर्ल्ड में ज़्यादातर जनता का अटेंशन स्पैन कम होता जा रहा है, राइट? तो डिस्ट्रैक्शन का सोल्यूशन बताएंगे। मैं एक रूटीन बता रहा हूँ, ये रूटीन आपको फॉलो करना है। सबसे पहली बात, मैं जानता हूँ आप में से काफ़ी सारे ऐसे बच्चे हैं जो चमगादड़ों की फैमिली से बिलोंग करते हैं, मतलब इन द सेंस निशाचर हैं, रात को जगे रहते हैं, रात को जगे रहते हैं। भाई ये आदत सही नहीं है, आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक ख़राब हो जाएगी, आपका जो ये मान लीजिए आपके अंदर जो इम्यूनिटी है, और भी बहुत सारे रीजंस हैं, वो डिस्टर्ब हो जाती है पूरी बॉडी। तो इसलिए आपका स्लीप साइकिल, रात को 11 बजे तक सो जाना है, सुबह 5 बजे उठना है। 6 आवर्स इज इनफ। दिन में आप थोड़ा नैप ले सकते हैं, 15 मिनट्स, 20 मिनट्स, 30 मिनट्स, मैक्सिमम 1 आवर, ओके? नहीं तो अगर दिन फिर गड़बड़ हो जाएगा। ये आप रूटीन प्रॉपर्ली इसी के आसपास फॉलो करिए। इसके अलावा लेक्चर्स को आपको कितना टाइम देना है? देखिए लेक्चर्स जो होते हैं जेईई की प्रिपरेशन में, यू शुड गिव टाइम टू 4 to 6 आवर्स। इवन इफ यू आर स्टडिंग फ्रॉम ऑनलाइन, आपको इससे ज़्यादा समय नहीं देना चाहिए, राइट? और ऐसा कभी नहीं करना चाहिए कि नोट्स पहले क्लास में बनाए, फिर उसके बाद घर पे दोबारा बना रहे हो, सुंदर सुंदर बना रहे हो। अरे भैया, आपको नोट्स से रोमांस नहीं करना है, आपको प्रैक्टिस पे फोकस करना है। तो ध्यान रखिए, क्लास में अब इंटेंस फोकस से पढ़ो। क्लास में बढ़िया से पढ़ोगे तो आपका काम वैसे ही हो जाएगा। इलस्ट्रेशंस ढंग से करो, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच को इम्प्रूव करो। जब टीचर आपको सॉल्व कराएं तो आपको समझना है कि टीचर कैसे सोच रहे हैं। सो इम्प्रूव योर प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच सो दैट यू कैन सॉल्व योर क्वेश्चंस वंस यू आर एट योर होम, है ना? मतलब क्लास के बाद आप सॉल्व करो। अब यहाँ पे प्रैक्टिस को आपको एवरी डे 6 आवर्स के आसपास देना है, जिसमें 1.5 आवर्स के 4 सेशंस अप्रॉक्सीमेटली आपको लेने हैं, राइट? जिसमें आप रिवीजन कर सकते हो। जिन बच्चों का बैकलॉग है वो बैकलॉग के लिए भी टाइम स्पेंड कर सकते हैं, है ना? तो 6 to 8 आवर्स आप इसमें दे सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास अभी भी 3-4 आवर्स बचे हुए, है ना? तो आपकी रेगुलर एक्टिविटीज़, ट्रैवल और भी चीज़ें होती है, उसमें टाइम स्पेंड कर सकते हो। प्लस एवरी डे अराउंड 2 आवर्स, 2 to 3 आवर्स आप प्लेइंग एंड प्रेइंग में स्पेंड कर सकते हो। अगर आप कुछ खेलने जाओगे, सोशलाइज करोगे, तो उससे क्या होगा, आप नेचर में जितना टाइम स्पेंड करते हो आप उतना पॉजिटिव फील करते हो, उतना एनर्जेटिक फील करते हो। जैसे सुबह सुबह अगर हमने 30 मिनट्स भी हमने एक्सरसाइज किया, ब्रिस्क वॉक किया, तो हमारी लंग्स में इतनी फ्रेश ऑक्सीजन जाती है कि हमारी पूरी बॉडी बहुत ही अच्छा फील करती है। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर वेल बीइंग, फॉर योर हेल्थ, इमोशनल, फिजिकल, एवरीथिंग, राइट? एंड प्रेइंग और मेडिटेशन, स्टेइंग कनेक्टेड टू योर ट्रू सेल्फ एंड गॉड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम सब उसी के अंश हैं बेटा। जब प्रभु के अंश है, जिससे बने हैं, तो यार उससे कनेक्टेड रहेंगे तो हमें जो शक्ति है, जो हमारा इनफाइनाइट पोटेंशियल है, वो रियलाइज़ हो पाएगा। नहीं तो वो इनफाइनाइट पोटेंशियल जो हमारे अंदर है वो अचीव नहीं हो पाएगा, है ना? तो ये इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अभी मैं ये बात कहूँगा कि कहना आसान है, अब ये कि ये कर लो, ये कर लो। हाउ टू फॉलो ऑल दिस, ये चैलेंज कैसे पूरा करना है, प्लस डिस्ट्रैक्टेड कैसे नहीं रहना है, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट हैबिट मैं बताऊंगा आपको। वो फॉलो करोगे तो काम आपका बन जाएगा, पक्की बात है, बन जाएगा। एक चीज़ मैं वो हैबिट्स बताने से पहले आपको बोलना चाहता हूँ कि देखिए, हो सकता है आप डिफरेंट इश्यूज फेस कर रहे हो, जैसे कि सर मुझे गाइडेंस नहीं मिल रही,
सर मेरा फिजिक्स कमज़ोर है, या मेरा केमिस्ट्री कमज़ोर है, मुझे हेल्प चाहिए, मेरा मैथ्स कमज़ोर है, मुझे हेल्प चाहिए, है ना। किसी किसी बच्चे को प्रैक्टिस का रिसोर्स चाहिए होता है, राइट। और किसी बच्चे का फॉर एग्जांपल कोचिंग में उसको समझ ही नहीं आ रहा, उसको एक बैच चाहिए, उसको एक ऐसा बैच चाहिए जहाँ पे उसको गाइडेंस मिले, उसको मेंटरशिप मिले, राइट। तो बच्चों की अलग अलग नीड्स होती है। तो जिन भी बच्चों को कोई रिसोर्स चाहिए, आइदर द प्रैक्टिस रिसोर्स, या उसको कोई एक प्रीमियम ऑनलाइन बैच चाहिए जिसमें उसको गाइडेंस मिले, मेंटरशिप मिले, या उसको कोई सब्जेक्ट स्पेसिफिक वीडियोस चाहिए, सब्जेक्ट का पूरा उसको एक पैकेज चाहिए, तो उन सभी बच्चों की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम लेकर आए हैं। आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म दिया है, आपको उस गूगल फॉर्म को फिल करना है, जिससे हमें पता लग जाएगा कि आपको एग्जैक्टली किस चीज़ की नीड है। आपको एक प्रैक्टिस रिसोर्स चाहिए, क्या चाहिए हमें पता लग जाएगा। तो हमारी टीम जो है वहाँ से आपको, जो हमारे मेंटोर हैं, दे विल कॉल यू, एंड वो आपको जो पर्टिकुलर रिसोर्स है वो आपको हेल्प करेंगे, आपको गाइड करेंगे। ये मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि ये जो पर्टिकुलर रिसोर्सेज हैं, दीज आर द पेड रिसोर्सेज, राइट। फ्री रिसोर्सेज हमारे यूट्यूब पे ऑलरेडी अवेलेबल हैं, बहुत सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं। तो जो बच्चे फ्री रिसोर्सेज में इंटरेस्टेड हैं, दे कैन वॉच आवर लेक्चर्स, आवर रिसोर्सेज, एवरीथिंग। एंड रेस्ट ऑफ देम हु वांट प्रीमियम रिसोर्सेज फॉर देयर प्रॉब्लम्स, जस्ट फिल द गूगल फॉर्म, राइट, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब मैं बात करता हूँ आपको फाइनल हैबिट्स, जो बिल्कुल ये मान लीजिए आपकी जड़ में पानी पहुँचा देंगी। वो है, पहला है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य के बारे में मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया हुआ है, आप सर्च कर लीजिएगा, बल्कि मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डलवा देता हूँ, आप उसको देखिएगा, है ना। उसको फॉलो करिए जितना पॉसिबल है, क्योंकि उसके बिना कंट्रोल ही नहीं आएगा मन पे। दैट इज़ द फाउंडेशनल थिंग, राइट। तो ब्रह्मचर्य का जितना पालन कर सको उतना अच्छा है। उसके अलावा नाम जप, आप नाम जप बहुत पावरफुल चीज़ होती है, ठीक है। तो ये कैसे एक्ट कर, क्या होता है, ये भी आप मतलब प्रैक्टिस करिएगा। दैट विल रियली रियली हेल्प यू, एनेबल यू इन मैक्सिमाइजिंग योर परफॉर्मेंस, राइट। अब क्यों, कैसे करता है, ये सब डिटेल जो है ये आपको टाइम के साथ समझ में आ जाएगी। एक और इम्पॉर्टेंट बात, आप में से कई बच्चों का कमेंट आया था कि सर हम डिफरेंट रिलीजन से बिलोंग करते हैं, या हम एथीस्ट हैं, तो क्या करें। भाई आप एथीस्ट हो तो भी आप ओम चैंटिंग कर सकते हैं। आप ओम को सेक्रेड ना मान के आप सीधा सिंपली जस्ट चैंट इट, है ना। बट आई एम वेरी श्योर अगर आप उसको 3 या 4 हफ्ते चैंट करते हो तो यू विल टर्न इनटू अ बिलीवर। I am very sure about that. And if you belong to different religion, then you can choose the naam, the word accordingly. That will also help you. So बाकी उसके अलावा I think I've told everything to you. Hoping that this will solve your problems of the routine, of your backlog, the things which you must be facing right now. बाकी इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें बताई जा सकती हैं, but I think this is all what you needed right now, rather than so many generic things like practice material, ये वो, you already have it, right, ये तो आपको ऑलरेडी पता है। Hoping that this video helped you बच्चों। फुल जोश में लाइक कर दीजिए if you like the video, and comment section में accepted लिखना मत भूलना। Bye bye, take care and love you all.